हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीकोडिंग.com। और आज हम लोग करेंगे आईसीसी 2015 का क्वेश्चन चेक्स। ठीक है, अगर आप बोल देना, अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो तब ये वाला वेबसाइट का लिंक दे देंगे, ये कोड का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? ठीक है, ये कह रहा है कि अ, 5 सिंगल डिमेंशनल एरे बनाए। ठीक है, एरे बने 5 एरे बनाना है, जिसके अंदर में यूजर से इनपुट लेंगे, सबका रोल नंबर लेंगे, नाम लेंगे और मार्क्स, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेंगे। एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब जितना भी आप नंबर दोगे यूजर को, ये भी आपको ही लेना है कितना स्टूडेंट्स है। ठीक है, एन यहाँ पे आप यूजर से लोगे, तो अगर वो 10 दिया तो 10 स्टूडेंट्स के आपको रोल नंबर लेने हैं, नाम लेने, और उनको 3 सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले वो आपको लेना है। उसके बाद में उसका एवरेज निकालना है, कितना मार्क्स में एवरेज मिला उसका एवरेज निकालना है। उसके बाद में वो डिस्प्ले करना है, सारा स्टूडेंट्स का डिस्प्ले करना है कि एवरेज मार्क्स के हिसाब से उसको क्या क्या बोलते हैं रिमार्क्स मिला है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा है ना, जैसे 85 to 100 मिला तो एक्सेलेंट रिमार्क देना है, प्रिंट करना है। नहीं तो 75 से 84 में डिस्टिंक्शन, पता नहीं है क्या है, कभी सुना ही नहीं है, कभी नहीं लिखा, कोई रिपोर्ट कार्ड में नहीं लिखा है, ये वाला में भी नहीं, आपको भी शायद से लिखा नहीं होगा। बता देना नीचे, बता दें कमेंट्स में, बता देना कहीं कोई बता दे। 60 to 74 फर्स्ट क्लास, ये सुना हुआ है। 40 to 59 पास हुए हो। लेस देन 40 पुअर क्यों, फेल लिखना था, लेकिन ठीक है पुअर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले तो कोड में चलता है यहाँ पे। तो ये रहा कोड, धीरे धीरे लेके जाता है। ऐसे तो मिल जाएगा, कॉपी कोड करोगे तो उसमें ब्लू जे या कहीं पे भी जहाँ पे आप लोग लिख रहे हो कोड को, एडिटर में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे लिख के देख लो। तो जनरली हम ब्लू जे यूज करते हैं यहाँ पे। तुम लोग को भी शायद से ब्लू जे में ही सिखा रहा है प्रैक्टिकल सब कुछ, तो इसलिए। तो यहाँ पे पहले तो import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, यूजर तो इंपोर्ट लेना है तो इसलिए इंपोर्ट कर लो स्कैनर क्लास का। क्लास प्रोग्राम 6 क्लास का नाम दे दिया। स्टैटिक वर्ड मेन में सब कुछ होगा, ठीक है, काम सारा यहाँ पे होगा। इंट आई इक्वल टू 0, ये वाला हम लोग का फॉर लूप में मदद करेगा। जितना भी फॉर यूजर से इनपुट लेना है तो फॉर लूप यूज करना है, अगर एवरेज करना है तो यूजर तब फॉर लूप लगाना है, तो इसलिए आई इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे हम लोग का। एवरेज, ये एवरेज स्टोर करेगा तीनों सब्जेक्ट्स का। स्कैनर क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और एससी में स्टोर किए। ठीक है, और मैंने एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स हैं तो वो लेना है यूजर से लिए, एन में स्टोर किए। उसके बाद में रोल नंबर्स एरे बनाए, इंटीजर एरे है जिसके अंदर में न्यू इंट, यहाँ पे सबका साइज डिक्लेयर कर रहे हैं सब में। सो इसमें एन साइज होगा, रोल नंबर का भी, नाम का भी, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 तीनों का भी वही सेम चीज होगा यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्या बोलते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0, फॉर लूप चलाए, यूजर से इनपुट लेने के लिए अब फॉर लूप चलाना ही पड़ेगा। आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो यहाँ पे पहले स्टूडेंट 1 का रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, उसका सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 में कितना और सब्जेक्ट 3 में मार्क्स कितना आया, सब ले रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जब y का 1 होगा तो स्टूडेंट 2 का चेक, सब कुछ मांगेंगे डिटेल्स, ऐसे करके इसमें डिटेल आएगा। उसके बाद अब प्रिंटिंग चालू कर दिया। हाँ ठीक है, यहाँ पे सीधा यहाँ से प्रिंटिंग ही चालू कर, कोई वो वेट नहीं की। अब यहाँ से प्रिंटिंग चालू हो जाए, मतलब जो यूजर देखेगा कि एवरेज वो सब यहाँ पे देखेगा। ठीक है, सो एवरेज भी यही इसी फोल्डर पे कैलकुलेट होगा। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, सेम चीज वो सेम जैसे चला वैसे। नेम लिखा, नेम, यहाँ पे नेम्स में जो नाम स्टोर है उस पोजीशन पे, ith पोजीशन में जो नाम स्टोर है वो प्रिंट होगा। रोल नंबर, रोल नंबर्स में जो ith पोजीशन में जो रोल नंबर स्टोर है वो यहाँ पे प्रिंट, ईच से प्रिंट होगा। एवरेज, एवरेज अब हम लोग यहाँ पे कर लिए, सब्जेक्ट 1 ऑफ आई, 2 ऑफ आई, 3 ऑफ, तो सब्जेक्ट 1 एरे में ith पोजीशन पे जो मार्क्स है वो यहाँ पे आ जाएगा। सब्जेक्ट 2 के एरे में ith पोजीशन पे जो
मार्क्स है वो यहाँ पे आएगा। सेम चीज सब्जेक्ट 3 के एरे के ith पोजीशन पे जो मार्क्स है वो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पे जो भी मार्क्स आएगा वो उसका एवरेज हो गया डिवाइड बाई 3 करके। उसके बाद में यहाँ पे अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 हुआ, मतलब जो भी एवरेज है वो 85 से ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, और एंड एवरेज लेस देन इक्वल टू 100 हुआ, ठीक है, इस रेंज में है तो एक्सीलेंट रिमार्क लिखना है, प्रिंट करना है। नहीं तो एल्स इफ लिखा है, अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है एंड एवरेज लेस देन इक्वल टू 84 है, मतलब 75 और 84 की रेंज के बीच में, तब डिस्टिंक्शन प्रिंट करना है, रिमार्क्स। वही सेम एलसिफ में फिर से एक और एलसिफ है, एवरेज अगर 60 और 74 के रेंज में बीच में है तो फर्स्ट क्लास प्रिंट करना है, और एक और है वो 40 टू 59 वाला रेंज अगर हुआ तो पास प्रिंट करना है, उससे नीचे है तो पुअर प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया हम लोग का यहाँ पे। सो अब इसका ड्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। ड्राई रन मतलब इसको कोड बाय कोड समझते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। सो कोड बाय कोड एक्चुअली में कहाँ से चालू हो रही है, यहाँ से चालू है, ठीक है, यहाँ से। सो एक एक करके उठाते हैं, पहले ये वाला कैसे ले रहा है वो ले लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या होगा वो ले लेते हैं, उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया हम लोग कैसे यूजर से ले रहे हैं, ये इनपुट ले रहा है, ठीक है। ये फॉर लूप जो इनपुट ले रहा था उसको एक बार ले आए, मतलब उसका फोटो खींच के यहाँ पे ये ले आए, तो ये हो गया मेरा। तो ये रोल सॉरी नंबर्स एन बस जो भी इसको कहता है, तो ये रोल नंबर्स है, और ये वाला नेम सब्जेक्ट, और एक तो यूजर एन दिया मेरे को यहाँ पे जो ये था एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एन मेरा 3 दिया हुआ, तो सबके पास 3 चला गया यहाँ पे, मतलब साइज 3 हो गया सबका। उसके बाद यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टूडेंट आई प्लस 1, तो क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे, स्टूडेंट वन का आप भेजो। रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर यूजर डाला, तो 12 डाला, तो 12 डाला, उसके बाद नेम, बाद में एंटर नेम पूछेगा AKSH, ये डाला वो। उसके बाद में यहाँ पे जो भी वो डालता है उसका मर्जी। उसके बाद में सब्जेक्ट 1 में उसको कितना मार्क्स मिला, सब्जेक्ट 2 में कितना मार्क्स मिला, ये यहाँ पे पूछेगा, और वो 0th पोजीशन पे उसको स्टोर करेगा। यहाँ पे भी देखो 0th पोजीशन में सब्जेक्ट 1 का 0th पोजीशन पे स्टोर कर रहा है, सब्जेक्ट 2 में वही सेम चीज 0th पोजीशन पे मार्क्स इन सब्जेक्ट 2 स्टोर कर रहा है वो। सेम चीज यहाँ पे भी 0th पोजीशन पे सब्जेक्ट 3 का एरे में वो सब्जेक्ट मार्क्स स्टोर कर रहा है, तो ये ऐसा किया। उसके बाद में आई अब 1 होगा वैसे करके, सेम चीज अब ये सब स्टूडेंट 2 दिखाएगा। अब यहाँ पे सारा जितना भी यहाँ पे भी आई 1 हो गया ना, तो 1 पोजीशन पे सारा ये नाम सब्जेक्ट ये सब स्टोर होगा। तो रोल नंबर फिर पूछा 21, यहाँ पे ABCD आई गेस नाम दिया वो यूजर। उसके बाद में 89 सब्जेक्ट 1 में उसको कितना मार्क्स मिला, मान लेता है 34 मिला है। सब्जेक्ट 2 में पूछा फिर यूजर से 98 मिला है। सब्जेक्ट 3 में उसको 45 मिला है, ठीक है, ये उसका मार्क्स। उसके सेकंड का पूछा, इसके अंदर 10 है उसका रोल नंबर, यूजर दिया उसका रोल नंबर। उसके बाद में यहाँ पे उसका नाम दिया XYZ। सब्जेक्ट 1 में उसको मिला 12, सब्जेक्ट 2 में मिला उसको 25, सब्जेक्ट 3 में मिला 31, ठीक है, ये उसका मार्क्स मिला उसका। तो जब I3 होगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, I इज नॉट लेस देन 3, ठीक है। इक्वल टू अगर यहाँ पे होता तो ये चलता, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, I का वैल्यू अब 3 हुआ क्योंकि लेस देन n नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुआ।
तो उसके बाद में ये आगे वाला कोड में जाएगा, उसके बाद में ये वाला कंडीशन हो गया। अब हम लोग दूसरा वाला चालू कर, जो कि है एवरेज निकालें। ठीक है, तो एवरेज कैसे निकाल रहे हैं वो निकालते हैं। तो यहाँ पे एवरेज आउटपुट सब हो रहा है। चलो, सो इसके अंदर में अब वो नीचे वाला जो कोड था यहाँ पे, जो कि एक्चुअल वो प्रिंटिंग में यूज मदद करेगा, वो ये रहा, प्रिंटिंग करेगा। सो एंड हम लोग का सेम ही अभी तक 3 है। ठीक है, जो यूजर पहले दिया था वही है, हम लोग उसको चेंज नहीं किया, और यही सब दिया वो यूजर, यही सब ही दिया था, ये सब ही दिया वो। सो हम लोग इसी के पास ऐसे बैक एंड फोर्थ जाते रहेंगे और देखते रहेंगे क्या क्या है। ठीक है, तो आई का वैल्यू पहले फॉर आई इक्वल टू 0, तो 0th पोजिशन में आया। उसके बाद में यहाँ पे नाम प्रिंट किया, वो आई लेस देन एन तक चलेगा, मतलब सेम यहाँ तक ही चलेगा, 2 तक ही चलेगा वो भी, जैसे यहाँ पे चला था 2 तक ही चला था, वो भी यहाँ पे 2 तक ही चलेगा। जब आई 2 हो जाएगा तब यहाँ पे ये वाला कोड फॉर लूप से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सो पहले तो नाम प्रिंट किया, यूजर से नाम लिया और प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो नेम 0, नेम्स 0 में क्या है मेरा, ये आई 0, उसमें नेम 0 पे मेरा आकाश है, तो आकाश प्रिंट करेगा। उसके बाद में रोल नंबर, तो वही सेम चीज, जरूरत पोजीशन में रोल नंबर क्या है मेरा 12 है, तो 12 प्रिंट करें किया। उसके बाद में एवरेज, यहाँ पे एवरेज इज इक्वल टू सब्जेक्ट 1, आई का पोजीशन पे एरे में, जरूरत पोजीशन में सब्जेक्ट 1 में क्या है वो प्रिंट, वो लाएगा। यहाँ पे 1 में क्या है मेरा 89, सो 89 प्लस सब्जेक्ट 2 के आई जरूरत पोजीशन में एरे में क्या था 89, सो 89 प्लस उसके बाद में थर्ड पोजीशन में क्या है मेरा, सब्जेक्ट 3 में क्या है मेरा जरूरत पोजीशन में 98, तो 98 इसको इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू किए तो मेरा है 256 डिवाइडेड जो भी ये है, उसके बाद वहां पे क्या लिखा है डिवाइडेड बाई 3, तो डिवाइडेड बाई 3 भी कर देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 3, तो मेरा है 92%, उसका 92% आया। ठीक है, तो उसके बाद में ये वाला में जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या, इफ एवरेज इज ग्रेटर देन 85, हाँ 85 से ग्रेटर देन है और लेस देन भी है, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो रिमार्क देगा एक्सीलेंट, और ये तीनों चीज प्रिंट करेगा। उसके बाद हम लोग एलसी भी यूज किए हैं, तो ये नीचे वाले 3 जितने भी कंडीशन है ये अब चेक ही नहीं करेगा, ये कंडीशन चेक नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी सीधा आगे फिर से फॉर लूप में जाएगा और आई का वैल्यू 1 करेगा। तो उसके बाद में तो अब ये फिर प्रिंट करेगा, अब वापस से नाम प्रिंट करेगा उसका, फर्स्ट पोजीशन पे नेम एरे में कौन सा, नेम में क्या है मेरा है फर्स्ट पोजीशन में एबीसीडी है, तो एबीसीडी प्रिंट करेगा। उसके बाद में रोल नंबर, रोल नंबर एरे में आई पोजीशन पे उसके पास क्या है वो प्रिंट करेगा, प्रिंट किया उसके पास 21 है। ठीक है, 21 तो वो प्रिंट कर देगा। इसके बाद में एवरेज, तो एवरेज अब क्या होगा, सब्जेक्ट 1 एरे में फर्स्ट पोजीशन में क्या है मेरा 34, ठीक है 34 प्लस सब्जेक्ट 2 एरे में फर्स्ट पोजीशन में क्या है मेरा 98, तो 98 प्लस सब्जेक्ट 3 एरे में फर्स्ट पोजीशन में क्या है मेरा 45, 45 तो 45 डिवाइडेड बाय 3, 59 है। ठीक है, तो यहाँ पे है एवरेज 85 और 100 के बीच में तो नहीं है ना, 59 है, तो ग्रेटर देन ही नहीं है 85, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। नीचे वाले में गया तो ये वाला कंडीशन भी मेरा फॉल्स हो जाता है, क्योंकि 75 नहीं है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 75 नहीं है एवरेज, तो ये वाला भी नहीं हुआ, एवरेज ग्रेटर देन 60 भी नहीं है, 59 है। एल शेप में यहाँ पे आया
ग्रेटर देन इक्वल टू 40, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ग्रेटर देन है 40 से, एंड एवरेज इज लेस देन इक्वल टू 59, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 59 है, तो हम लोग को पास प्रिंट करेगा वो उस स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद में अब नीचे वाला एल से वाला चेक ही नहीं करेगा, एवरेज लेस देन 40 तो चेक नहीं करेगा। आई का अब टू हुआ तो नेम्स में सेकंड पोजीशन में क्या है मेरा, एरे में मेरा है XYZ, तो XYZ प्रिंट किया। उसके बाद में रोल नंबर, सॉरी कंट्रोल Z, यहाँ पे ये क्या यहाँ पे कुछ है, हाँ तो XYZ प्रिंट किया वो वहां पे जाके, यहाँ पे रहा XYZ प्रिंट किया। रोल नंबर्स एरे में सेकंड पोजीशन में क्या है मेरा 10, तो 10 प्रिंट किया। उसके बाद में एवरेज, एवरेज क्या है मेरा, मेरा है सब्जेक्ट 1 के एरे में सेकंड पोजीशन में मेरा जो है 12, तो 12 प्लस सब्जेक्ट 2 के एरे में सेकंड पोजीशन में क्या है मेरा 25, तो 25 प्लस सब्जेक्ट 3 के एरे में सेकंड पोजीशन में क्या है मेरा 31, तो 31 यहाँ पे आएगा डिवाइडेड बाई 3, क्या है मेरा 23, 23, तो 85 से ग्रेटर देन नहीं है एवरेज, तो कंडीशन फॉल्स हुआ। ये वाला कंडीशन भी फॉल्स हो गया क्योंकि 23 हम लोग 23 ग्रेटर नहीं है, 60 भी नहीं है, 40 भी नहीं है क्योंकि 23 थी। सो हम लोग को बचा एलसीएफ में एवरेज लेस देन 40 में, तो ये पुअर प्रिंट कर देगा यहाँ पे, तो यहाँ पे पुअर प्रिंट हुआ। उसके बाद में यहाँ पे ये वाला कोड खत्म हो गया, उसके बाद में यहाँ पे तो चलो ये वाला कोड खत्म हुआ, अगला कोड में फिर मिलता है।